नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने दलील सुनने के बाद सरकार को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसे 5 बिंदु तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर विधेयक पर फैसला लेने की समय सीमा तय की गई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने को कहा जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब जज विधायी चीजों पर फैसला करेंगे, वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू ही नहीं होता। धनखड़ ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अपने जीवन में मैंने ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच पहुंचे। आज शाह 17 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और राइजिंग डे परेड की सलामी ली। गृह मंत्री ने आज सीआरपीएफ कर्मियों को वीरता पदक भी प्रदान किए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों के परिवारों, परेड कमांडरों और जवानों के साथ मुलाकात की। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियों ने परेड की। सीआरपीएफ की जन्मस्थली कहे जाने वाले नीमच में 86वें सीआरपीएफ दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन दिनों आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं खबर है कि पार्टी के गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने पहुंची है। सीबीआई विदेश मुद्रा हेरफेर मामले में उनके घर पहुंची है। सांसद संजय सिंह ने यह दावा किया है। वहीं इसे लेकर दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारियां शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंच गई। गुजरात में आप ही भाजपा को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। उन्होंने कहा कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जैसे दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया, उनको धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी गई। प्रवर्तन निदेशालय शिकोहपुर जमीन घोटाला केस में रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ कर रही है और 2 दिन में 10 घंटे तक पूछताछ चली और आज फिर 17 अप्रैल को ईडी ने लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। लगातार पेशी को लेकर बोलते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये भाजपा का राजनीतिक प्रचार है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और मुझे भी उसी दिन बुलाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि ये ईडी समन चलता रहेगा क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं। बता दें कि पहले दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से शिकोहपुर जमीन घोटाला केस में 6 घंटे पूछताछ चली। वहीं कल दूसरे दिन 4 घंटे सवाल जवाब चले। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ का मकसद ये जानना है कि क्या इस डील से कथित रूप से कालाधन सफेद किया गया और क्या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। आज हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उनके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय मान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के कई विधायकों को पुलिस खाड़ी में भरकर ले गई। हालांकि पुलिस ने अब इन सभी नेताओं को रिहा कर दिया है। बता दें कि ये सभी कांग्रेस नेता चंडीगढ़ में ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे थे, जिनमें से ये सभी मिलकर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि आज के समय में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने और परेशान करने के लिए उनके खिलाफ झूठे और निराधार मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिले में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खुफिया शाखा, 2 उप अधीक्षक, एक आतंकवाद निरोधक बल सीआईएफ और दूसरा आपराधिक जांच विभाग सीआईडी से 5 निरीक्षक, साथ ही अन्य अधिकारी शामिल हैं और इस मामले की जांच चल रही है। सीएम बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 11 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी थी। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। साथ ही बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। सीएम साय ने हिंसा की निंदा की। उन्होंने ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में आतंकियों की भीड़ द्वारा हिंदुओं की हत्या, लूटपाट, मंदिरों को ध्वस्त करने जैसे कृत्य की जितनी निंदा की जाए वह कम है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुस्लिम वोट बैंक को लिप्सा से दंगियों का तुष्टीकरण दुखद है। उन्होंने कहा कि ममता जी इतिहास आपको ऐसी निर्ममता के लिए कभी माफ नहीं करेगा। लालू यादव के सबसे करीबी विधायकों में से एक रीतलाल यादव ने आखिरकार दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर ही दिया। उन्हें गिरफ्तार कर बेउर जेल भेज दिया गया है। उनके ऊपर बिल्डर से रंगदारी मांगने का आरोप था, साथ ही साथ धमकी देने का भी आरोप लगा था। उनके साथ उनके छोटे भाई और 2 अन्य लोगों ने भी सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बेउर जेल भेज दिया गया। इन सभी ने व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम 5 के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। रीतलाल यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाने, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 11 अप्रैल को उनसे संबंधित 11 स्थानों पर तलाशी ली और करीब 10,50,000 रुपए और 70,05,000 रुपए के खाली चेक और भूमि हड़पने के 14 दस्तावेज और समझौते, 17 चेकबुक और 5 स्टैंप, 6 पेन ड्राइव और वॉकी टॉकी भी बरामद किए। हरियाणा में गोरक्षक को सरेआम चोटी पकड़कर घसीटने और मारपीट करने के मामले में पानीपत जिले में 4 कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिकायत मिलने के महज 10 घंटे के अंदर एसपी लोकेंद्र सिंह ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा एक को नौकरी से बर्खास्त किया है। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे ड्राइवर पर कार्रवाई करने के लिए विभाग को पत्र लिख दिया है। एसपी ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी चाहे कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।